नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत शिक्षा विभाग में अभी भर्ती आई हुई है और बहुत जल्द यानी कि दिसंबर में पेपर्स है सेकंड ग्रेड के और उसके लिए कौन-सी ऐसी गाइड अच्छी रह सकती है अभी के लिए सेकंड ग्रेड जीके में और जो सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी की भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी के लिए कौन-सी गाइडें साथ में अच्छी रह सकती हैं। दूसरा सामान्य शिक्षा विभाग में भर्ती कब तक आ सकती है और उसके लिए भी कौन-सी ऐसी गाइड है जो आप अभी के लिए तैयारी करें तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो इस छोटे से सेक्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। सेकंड ग्रेड की पहले सामान्य शिक्षा भर्ती की बात करें तो सेकंड ग्रेड की सामान्य शिक्षा भर्ती में अभी नोटिफिकेशन में थोड़ा-सा महीने 2-3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अभी प्रमोशन चल रहे हैं थर्ड ग्रेड वालों के सेकंड ग्रेड में, तो उसमें फिर रिक्त पद कितने रहते हैं उसका सारा यहाँ पे आके फिर भी उपचुनाव से पहले-पहले यहाँ से आपको नज़र आ सकते हैं नोटिफिकेशन रीट प्री का या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से कोई एक बड़ी भर्ती का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा सामान्य शिक्षा विभाग में। दूसरा संस्कृत शिक्षा विभाग में अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, उसके लिए कौन-सी ऐसी गाइड्स है जिसको हम शॉर्ट समय में भी के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि उसमें ईज़ी हो जाएँ और जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसके लिए भी हमारे काफ़ी ईज़ी रहें यदि हम उसमें भी तैयारी करें तो। तो सेकंड ग्रेड की जीके की भी अलग बहुत बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड जीके में आपके लिए बहुत सारी ऐसी बुक्स अभी मार्केट में आई हुई है न्यू एडिशन के साथ। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपके लिए 5 से 6 महीने पहले भी आ चुकी थी। तो उस बुक्स में ये है कि जो अर्थव्यवस्था वगैरह हैं वो अपडेट नहीं हो पाए हैं। दूसरा मुख्यमंत्री वगैरह ये जो शपथ वगैरह ली गई उस समय कौन से मंत्री प्रभार में थे, तो ये सारे उसमें अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ गाइडें ज़रूर ऐसी है, बड़े नाम भी हैं, लेकिन वो काफ़ी पहले आ गई। यानी कि चुनाव से पहले भी उसने वो एडिशन है रिलीज़ कर दिया था, जिस वजह से आपको थोड़ी-सी उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में देखें चुनाव के बाद में तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसका रिलीज़न बाद में हुआ है, जैसे कि जो 1-2 नॉर्मल बुक्स होती है, एक गाइड्स होते हैं। तो न पहले हम गाइड की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पहले आ चुकी है। मैं अभी के लिए सेकंड ग्रेड जीके के लिए आपको बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से लक्ष्य मनोप्रकाशन की आती है, वो काफ़ी बड़ी अच्छी जीके के लिए गाइड्स आपके लिए रह सकती हैं। थोड़ी-सी कठिन ज़रूर आती हैं वो आपके लिए क्योंकि विस्तार में सारा मैटर दिया हुआ है। 80 से 90% लगभग आपको वहाँ से मैटर नॉर्मल एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर शो है जिसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि राज्य-व्यवस्था, इंडिया की और राजस्थानी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, वो थोड़े से कठिन है वहाँ पे और पूरा वहाँ पे मैटर्स नहीं दिया हुआ है। मैटर ज़रूर मिलेगा लेकिन तुलनात्मक विवरण नहीं दिया हुआ है, तो वो तो उस वजह से थोड़ा-सा उतना ईज़ी नहीं रहता है। वो उसके लिए एक अलग से गाइड आपको लेनी पड़ेगी, बाकी नॉर्मल गाइड्स आपको अलग से ला सकते हो। यदि आप लक्ष्य लाते हो तो उसमें राज्य-व्यवस्था के लिए आपको एक अलग से गाइड लेनी होगी। उसके लिए आपको राजस्थान की राज्य-व्यवस्था और भारत की राज्य-व्यवस्था दोनों के लिए आपके लिए ज्ञान वितान प्रकाशन से आती है। यहाँ से आपके लिए बुक्स वो आप देख सकते हो। राहुल चौधरी की बुक्स आती है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो तुलनात्मक विवरण है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसके अंदर कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से सचिव थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। तो वो थोड़ा-सा पर्सन आजकल वहाँ से आ रहे हैं तुलनात्मक विवरण वाले, क्रम वगैरह वाले, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी आपको अच्छा खासा मैटर आपको लक्ष्य में देखने को मिल जाएगा। दूसरी आप यदि और गाइड आपके पास हैं तो वो उससे भी यदि आप तैयारी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि सभी गाइड्स में मैटर लगभग सेम होता है। थोड़ा कुछ शॉर्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, ये ज़रूर अलग है, लेकिन वो मैटर लगभग सभी में बराबर होता है। आपके पास और गाइड है, तो उससे भी आप अध्ययन कर सकते हो। बात करें तो राजस्थान के लिए अपने भूगोल्स के लिए आपको लगभग वो मैटर मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल गाइडों में होता है वही वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में। और जो इंडियंस ज्योग्राफी है उसके अंदर आपको जो एक हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला है उसमें थोड़ा-सा आपको क्रम पूछते हैं पहाड़ियों का, वो लक्ष्य गाइडेंस में क्रम नहीं दिया हुआ है, वैसे कि कौन-सी पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की या यहाँ से पूर्व से पश्चिम की कौन-सी पहाड़ी है, यहाँ से जो क्रम्स है जो पहाड़ियों का वो पूछा जाता है, वो वहाँ पे थोड़ा-सा नहीं दिया हुआ है। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब पे एक छोटा-सा सेक्शन करा देंगे 5-4 मिनट का, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पे भी दे देंगे, तो कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम पे आ जाना, आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके लिए आप कोई अलग-अलग बुक्स ला नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल जो 3-4 टॉपिक है वो अलग-अलग लगते हैं, तो आपको एक गाइड इसमें ही पढ़ना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रश्न आते हैं महाद्वीप महासागरों सो में, तो आपके जो मिलान वाला आते हैं कि
एक तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कौन-सा सागर कौन से कहाँ पर है, मिलान पूछते हैं और दूसरा ये पूछते हैं कि तट वगैरह कौन से कहाँ पर हैं। तो वो 2 नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ वहाँ से लक्ष्य में देख सकते हो और वहाँ से आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है नहीं। और उसके बाद में जो जलवायु वगैरह का प्रश्न्स आते हैं 1-2 भूमंडलीकरण वगैरह के, वहाँ पर आपको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक रहता है उसकी क्या करना है, राजस्थान और जो इंडिया की अर्थव्यवस्था आती है, अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या करना है कि आपको उसके अंदर जो अभी अर्थव्यवस्था आई है 2023-24 की, हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको अगेन प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके अंदर क्या है कि आपको राजस्थान और भारत का एक तो कृषि ले लेना है, एक उद्योग ले लेना है। 4 टॉपिक होंगे, 2 राजस्थान के कृषि और उद्योग के और 2 ही हो जाएंगे भारत के कृषि और उद्योग्स के। चारों के प्रिंट निकालने हैं, 100 पेज का प्रिंट निकलेगा। 100 पेज में से आपको अंडरलाइन करनी है, मोस्ट मोस्ट पॉइंट है, उसको आपको तैयार कर लेना है। जो अभी आगे आने वाली सीईटी एग्जाम्स है, जो आगे आने वाले संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें अच्छे खासे प्रश्न आपको वहाँ से अर्थव्यवस्था के अंदर से पूछी जाती है, नजर आ सकते हैं। तो आपको फॉर्म यहाँ से लेना है। और यदि आप कोई कोचिंग की गाइड लेना चाहते हैं नॉर्मल, तो वहाँ से भी ला सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की सभी गाइडें मोस्ट प्रोबेबली निकालते हैं। दूसरा सेकंड ग्रेड हिंदी की बात करें, सेकंड ग्रेड हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपके जो है जो मेन बुक्स है उसकी हम यहाँ से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के अंदर काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में आपके लिए के आर मैया सर की एक अच्छी बुक आती है। आप के आर मैया सर की ला सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी के आर मैया की बुक्स में, जिसमें एक पूरी बुक्स आती है। उसके अंदर आपको काव्य शास्त्र मिल जाएगा और उसके अलावा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उसके अंदर से मिल जाएगा। और इसके अलावा उसके अंदर जो जितनी भी कहानी वगैरह हैं, जो भी नाटक वगैरह हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगी। कुछ एक टॉपिक है आपको नहीं मिलेगा उसमें, वो मिलेगा नहीं हिंदी साहित्य के अंदर। जो एक तो नाटक है लहरों के राजहंस और एक उपन्यास है खून का टीका। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी गाइड्स आती है, आप या तो किसी बुक स्टोर पे जाके पूछ सकते हो या फिर आप क्या है कि ऑनलाइन मंगा सकते हो। लहरों के राजहंस है, उसका एक नाटक है, 100 पेज का वो नाटक है। और एक 150 पेज का है खून का टीका उपन्यास है। उसकी एक अलग-अलग गाइड आती है, 150 से 200 रुपए लगेंगे आपके। एक 100 रुपए के आसपास तो नाटक वाला आ जाएगा और 150 रुपए के आसपास की वो है, एक छोटा-सा उपन्यास है, खून का टीका, वो आ जाएगा। दोनों आप अलग से लाके वहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि खून का टीका में 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे खासे वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, इसलिए आपको वो पढ़ना चाहिए। और दूसरा लहरों के राजहंस काफ़ी ईज़ी है, 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो आप वहाँ से आराम से ईज़ी से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, वो आप कर सकते हो। हिंदी व्याकरण के अंदर भी के आर मैया की बुक्स आती है, के आर मैया की हिंदी व्याकरण माला, और वहाँ से लगभग आपको 90% से ऊपर ही मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरा, आप प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करना है कि एक दिशा की गाइड आती है 2020 नाम से, उसको आप ला सकते हैं। व्याकरण के अंदर काफ़ी अच्छी है वो दिशा की गाइड्स। वहाँ पे जितने राजस्थान में 1998 के आसपास से लेके अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे आरपीएससी के हो, एलडीसी के हो, चाहे रीट के हो, जितने भी हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसमें प्रैक्टिस सेट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 3 बार पूछा गया है, 4 बार पूछा है, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छी वो गाइड्स रहने वाली हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, अब लास्ट टॉपिक एक रहता है पेडागोजी के अंदर, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंदर बात करें तो अवनी एजुकेशन की एक बुक आती है सिंह धाबाई की, काफ़ी अच्छी बुक्स है उस सर की। और उसके एक आप लेना चाहें तो कोचिंग से वहाँ से कोर्स भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा। आप यदि कोर्स लेते हैं और साथ में बुक्स ले आते हैं, तो आप बुक्स के अंदर से वो उस कोर्स को देख के अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कौन-कौन से मोस्ट पॉइंट है उसको, या फिर आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स और बुक में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि बुक में भी सारा मैटर वो दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि कोर्स ले लेना है, या आप सेल्फ समझ में आ जाती है तो आ जाती है। थोड़ी-सी कठिन है सेल्फ के लिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पे थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आप सेकंड या थर्ड बार पढ़ रहे हैं पेडागोजी, तो आपके लिए वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं बिना कोर्स के भी। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए थी। हिंदी के लिए के.आर. मैया काफ़ी अच्छी है, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे आपके अंदर कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह हो, और साथ में व्याकरण वगैरह में वो काफ़ी अच्छी बुक्स रहने वाली हैं उनकी। एक फुल गाइड आती है, उसके अंदर व्याकरण को छोड़ के सारा मैटर दिया हुआ मिल जाएगा, वो ले आ सकते हैं। और बाकी व्याकरण के व्याकरण प्रश्नमाला के नाम
से अलग से बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास हिंदी साहित्य, हिंदी की या हिंदी साहित्य कोई और बुक है, उससे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पर हिंदी साहित्य में पिछले सीज़न पूछे जाते थे, लेकिन पिछले सीज़न से यानी कि पिछली बार के एग्ज़ाम से अब जो है आपके जो पहले 12वीं तक के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब स्नातक स्तर का तो कोर्स कर दिया, तो थोड़ा-सा हाई हो चुका है। तो कुछ ऐसी गाइडें हैं जिसमें शॉर्ट दिया हुआ वो मिलेगा, तो थोड़ी-सी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हिंदी साहित्य आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से पीछे बुक आती थी कक्षा 12 में, वो आप देख सकते हो। उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मैटर मिल जाएगा। बाकी जो कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।